हालांकि अब आजम खान को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और उनकी चुप्पी इन सवालों को और गहरा कर रही है। आजम खान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि वो जल्द ही बीएसपी में शामिल हो सकते हैं और अगर ये खबर सच साबित हुई तो फिर सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश के पीडीए का क्या होगा। पीडीए में अलग अलग समुदायों को जोड़ते हुए अखिलेश जिसे 90% का बताते हैं, उसमें 20% मुस्लिमों का वोट बैंक अगर बिखरा तो ये कितनी बड़ी चोट होगी। बीएसपी के लिए अपने सबसे बुरे दौर में आजम खान की भूमिका कितनी अहम होगी और क्या इस रास्ते आजम बीजेपी के लिए 27 की संजीवनी बनेंगे, देखिए। रामपुर के बेताज बादशाह, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन इसके बाद उनकी सियासी मंजिल क्या होगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह प्रश्न पूछा जाने लगा। कयास कई तरह के। एक कयास ये कि आजम खान मायावती की बीएसपी का दामन थाम सकते हैं और इस कयास के पीछे वजह भी बताई जाती है। यूपी की सियासी गलियारों में इस बात की अटकलें तेज हैं कि आजम खान जल्द ही बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी से दूरी बना सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी बहुत तेजी से की जा रही है कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके आजम खान को लेकर इस तरह के कयास तेजी से जोर पकड़ रहे हैं। इस कयास को एक दिन पहले ही बसपा विधायक ने भी बल दिया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी स्थिति में आजम खान के पार्टी में स्वागत की बात कही। जाहिर सी बात है, राजनीति में जितना दिखाई देता है, हकीकत में चीजें कई बार उससे अलग होती। एक एक वोट से जुड़ता है तो मजबूत तो हर कोई होता है, मतलब मजबूत तो होना ही होना है। मान लीजिए भाई, आजकल चुनाव हम लोग लड़ते हैं, महत्व तो बहुत होता है। तो आते हैं अगर तो उसका स्वागत करेंगे सर आप लोग? नहीं, कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसमें शक नहीं कि समाजवादी पार्टी में आजम खान का कद और पद हमेशा ऊंचा ही रहा है। वो सपा के लिए अल्पसंख्यक वोटों की मजबूत कड़ी भी रहे हैं। ऐसे में अखिलेश किसी हाल में नहीं चाहेंगे कि आजम खान जैसा मजबूत मुस्लिम चेहरा उनसे छिटके, क्योंकि आजम खान की सपा में भूमिका 1992 से रही, जब सपा अस्तित्व में आई थी। वैसे भी 2027 के लिए जब अखिलेश पीडीए की ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, तो पीडीए के ए को किसी हाल में कमजोर नहीं करना चाहेंगे। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। आजम खान के बसपा में जाने की अटकलों के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि जब आजम खान पर मुश्किलों का पहाड़ टूटा तो सपा से वो सहयोग नहीं मिला जैसे कि आजम खान को उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि पार्टी और आजम खान के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, न ही आजम खान के बसपा में जाने का कोई आधार है। तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि बसपा में वो शामिल हो सकते हैं। 9 अक्टूबर को एक बीएसपी का एक बड़ा आयोजन है और उसमें विधिवत रूप से बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, और न ऐसी कोई जानकारी है, न ऐसी कोई चर्चा है, न बसपा में जाने का ऐसा कोई आधार है। आरोप ये लग रहा है कई विपक्षी पार्टियों से कि भाजपा के साथ सेटिंग हुई है कि वो बसपा में जाएंगी और 2027 का चुनाव में फायदा पहुंचाएंगे भाजपा को। कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का किसी को जेल भेजने और किसी को छुड़वाने में कोई हाथ नहीं है। दूसरा बात यह है कि भाई उनकी अपनी निजता है, अपनी स्वतंत्रता है, अपनी स्वेच्छा है। आजम खान जी पार्टी ज्वाइन करना चाहे, नहीं ज्वाइन करना चाहे, कौन सी पार्टी में रहना चाहे, नहीं रहना चाहे, ये उनकी स्वतंत्रता है। इट इज हिज फंडामेंटल राइट।